मार्च 2024, मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका। एक घर के अंदर जब एक नीले ड्रम पर जमी सीमेंट की परत को तोड़ा गया तो कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर तजुर्बेकार पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। एक इंसानी लाश जिसके कई टुकड़े किए गए थे, जिसके हाथ और सिर धड़ से गायब थे। ये लाश थी 35 साल के एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की। लेकिन दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि इस हैवानियत का इल्जाम किसी और पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी पर था। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो घर वालों के खिलाफ जाकर शुरू हुई थी, पर इसका अंत इतना खौफनाक होगा ये तो किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा होगा। प्यार, धोखा और ऐसी दरिंदगी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है मुस्कान रस्तोगी की। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2016 में। मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो मुस्कान और सौरभ ने बगावत कर दी और शादी कर ली। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में एक अच्छी पोस्ट पर था, उसने मुस्कान के लिए अपने परिवार तक से किनारा कर लिया। दोनों ने मेरठ में एक किराए के मकान में अपनी नई दुनिया बसाई। सौरभ मुस्कान से दीवानों की तरह मोहब्बत करता था। उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करना, उसे दुनिया की हर खुशी देना, बस यही उसकी जिंदगी का मकसद था। 2019 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया और यह रिश्ता और भी गहरा गया। बाहर से देखने वालों के लिए यह एक मिसाल थी, एक परफेक्ट फैमिली, एक प्यार करने वाला पति, एक खूबसूरत बीवी और उनकी एक प्यारी सी बेटी। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसा काला सच पनप रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। साल 2019 में मुस्कान की जिंदगी में उसके एक पुराने दोस्त साहिल शुक्ला की वापसी हुई। साहिल मुस्कान का स्कूल का दोस्त था। यह दोस्ती कब दोबारा शुरू हुई और एक गहरे अफेयर में बदल गई, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने वाले सौरभ को इसका अंदाजा भी नहीं लगा। मुस्कान अब दो जिंदगियां जी रही थी। एक तरफ वो सौरभ के लिए एक वफादार पत्नी होने का दिखावा करती, तो दूसरी तरफ साहिल के साथ अपनी अलग ही दुनिया बसाने के ख्वाब देखती। पुलिस की जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल दोनों ही नशे के आदी हो चुके थे। ये नशा उनकी सोच पर इस कदर हावी था कि उनका रिश्ता और भी जहरीला होता जा रहा था। अब मुस्कान को सौरभ का प्यार और घर परिवार की जिम्मेदारियां बोझ लगने लगी थी। वो इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी, लेकिन सौरभ को छोड़कर नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाकर। और यहीं से शुरू हुई कत्ल की वो साजिश जो किसी के भी होश उड़ा दे। मुस्कान ने इस खौफनाक खेल में साहिल को अपना पार्टनर बनाया, लेकिन एक बेहद अजीब तरीके से। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक नकली प्रोफाइल बनाई और साहिल को यकीन दिलाया कि वो उसकी मरी हुई मां की आत्मा है जो उससे बात कर रही है। उन नकली मैसेजेस के जरिए उस आत्मा ने साहिल को उकसाया कि सौरभ एक बहुत बुरा इंसान है और उसे खत्म करना ही सबके लिए अच्छा होगा। प्यार और नशे में अंधा हो चुका साहिल मुस्कान के इस अविश्वसनीय झूठ को सच मान बैठा और इस दरिंदगी भरे प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। 4 मार्च 2024, सौरभ कुछ ही दिन पहले लंदन से लौटा था ताकि वो मुस्कान का जन्मदिन उसके साथ मना सके। उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वो 7 समंदर पार से भागा चला आया है, वही उसकी मौत का इंतजाम कर रही है। उस रात मुस्कान ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सौरभ को खिला दी। जब सौरभ गहरे नशे में बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को घर बुला लिया। इसके बाद उस घर में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। पहले दोनों ने मिलकर बेहोश पड़े सौरभ पर चाकू से कई वार किए। जब सौरभ की सांसें थम गई तो उन्होंने सबूत मिटाने का सबसे घिनौना रास्ता चुना। उन्होंने आरी और चाकू से सौरभ के शरीर के टुकड़े करने का फैसला किया। उसके सिर और दोनों हाथों को धड़ से अलग कर दिया गया। इस हैवानियत को अंजाम देने के बाद
उन्होंने लाश के टुकड़ों को घर में रखे एक बड़े से नीले ड्रम में भरा, पर उनका दिल इतने से भी नहीं भरा। उन्होंने बाजार से सीमेंट खरीदा, उसे घोला और उस ड्रम को ऊपर तक भर दिया ताकि लाश की बदबू बाहर ना आए और यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने घर पर बाहर से ताला लगाया और ऐसे गायब हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल सीधे हिमाचल प्रदेश भाग गए। वहां वो अलग अलग होटलों में पति पत्नी बनकर रुके, होली का त्योहार मनाया और पार्टियां की, मानो उन्होंने कोई जश्न मनाया हो, कोई गुनाह न किया हो। इधर मेरठ में सौरभ का परिवार उससे संपर्क न हो पाने की वजह से बेचैन था। जब भी वो मुस्कान से पूछते तो वो बहाना बना देती कि सौरभ काम से कहीं बाहर गया है और उसका फोन नहीं लग रहा। लेकिन सच आखिर कब तक छिपता? करीब 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन जब कुछ रिश्तेदार उनके घर के पास पहुंचे तो सौरभ की 6 साल की बेटी ने वो बात कह दी जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उसने कहा, पापा तो ड्रम के अंदर है। ये सुनते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और उन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस जब घर का ताला तोड़कर अंदर घुसी और उस नीले ड्रम को तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। सीमेंट की परतों के नीचे से सौरभ राजपूत की कटी फटी लाश बरामद हुई। पुलिस ने फौरन मुस्कान और साहिल की तलाश शुरू की। मोबाइल लोकेशन से पता चला कि वो हिमाचल से मेरठ लौट रहे हैं। जैसे ही वो वापस पहुंचे, पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। शुरुआत में तो दोनों बहाने बनाते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। ये केस जितना सुलझता गया, उतने ही चौंकाने वाले सच सामने आते गए। अगर आप इस तरह के मामलों की गहराई को समझना चाहते हैं तो क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि रिश्तों में धोखे और इस तरह की क्रूरता के बारे में आप क्या सोचते हैं। गिरफ्तारी के बाद जब मुस्कान को जेल भेजा गया तो एक और खुलासा हुआ। जेल में हुए रूटीन मेडिकल चेकअप से पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। इस खबर ने केस को एक और नया मोड़ दे दिया। उधर जब मुस्कान के माता पिता को अपनी बेटी की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने समाज के सामने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने न सिर्फ उसे अपनी जायदाद से बेदखल किया, बल्कि अदालत में अपनी ही बेटी के खिलाफ गवाही भी दी। पुलिस ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाते हुए सिर्फ 69 दिनों के अंदर कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में 34 गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और साइबर सेल के सबूत थे, जो मुस्कान और साहिल को मुजरिम साबित करने के लिए काफी मजबूत माने जा रहे हैं। जेल में मुस्कान का एक अलग ही रूप देखने को मिला। जब उसके परिवार ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया तो उसने जेल अधिकारियों से कानून की पढ़ाई करने की इजाजत मांगी ताकि वो कोर्ट में अपना केस खुद लड़ सके। हालांकि वो सिर्फ 8वीं पास है, इसलिए वो कानून की पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अगर वो चाहे तो पहले अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकती है, जिसमें जेल प्रशासन उसकी मदद करेगा। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। जेल में दोनों को उनकी नशे की लत छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी रखा गया है। मेरठ का ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अंधे प्यार की जो बगावत से शुरू हुआ, उस धोखे की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया, और उस दरिंदगी की जिसकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। जिस पति ने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी पत्नी ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी, और इन सब के बीच एक मासूम बच्ची के सिर से उसके मान और बाप दोनों का साया एक ही झटके में उठ गया। ये केस हमें रिश्तों की उस काली हकीकत से मिलवाता है जहां प्यार और नफरत के बीच की लाइन इतनी मिट जाती है कि इंसान हैवान बन जाता है। मुस्कान और साहिल को उनके की सजा तो कानून देगा, लेकिन इस कहानी ने जो जख्म दिए हैं वो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और कहानियों के लिए क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है